औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर सईद है और मैं पंजाब एक सिटी लिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मैं 6 साल के अरसे से टीचर, एज अ ट्रेडर, एनालिस्ट एंड एज अ मेंटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ और वो मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद एक अर्निंग ट्रैक पे चल रहे हैं। जैसा कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, आप जानते हैं कि मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तरह जब मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया तो तब बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े। लॉसेस क्यों हुए, रीज़न क्या थे? क्योंकि हम गलत फील्ड में थे और मैं पीटीसी वेबसाइट्स पे काम किया करता था, एड पोस्टिंग किया करता था, डेटा एंट्री और हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स पे इन्वेस्टमेंट किया करता था। दरअसल ये जो चीज़ें हैं ये सब पेमेंट देने के टाइम पे जो हैं वो बंद हो जाती हैं और जब उनसे पेमेंट की डिमांड की जाती है तो वेबसाइट्स क्लोज़ हो जाती हैं और ये सिस्टम बंद हो जाते हैं। पीटीसी में कहा जाता है कि आप एड्स पे क्लिक करें, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन जब पे आउट का टाइम आता है वेबसाइट क्लोज़ हो चुकी होती है। एड पोस्टिंग में क्या होता है कि वो डिफरेंट एड्स होते हैं, वो अपने वेबसाइट्स पे प्लेस करने होते हैं, लगाने होते हैं और जब उनकी पेमेंट की बारी आती है तो वो कहते हैं कि आपने 200 एड्स की जो असाइनमेंट है वो सही तरह से नहीं पूरी की, लिहाजा आपको कुछ नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो वो ऐसा मिलेगा जो आपकी की गई मेहनत के आगे कुछ भी नहीं होगा, बहुत थोड़ी अमाउंट वो आपको देंगे। डेटा एंट्री में भी इसी तरह से है कि बहुत कम अमाउंट मिलती है असाइनमेंट पूरी करने पे, वो भी अगर ठीक तरह से आपने पूरी कर दी है तो, वरना आप सारा दिन खपते रहेंगे और आपको एंड पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, इनमें जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो मंथली और वीकली बेसिस पे वो कुछ रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपके अकाउंट में देते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस्लाम में हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो हराम है, क्योंकि एक फ़िक्स अमाउंट आपको एक फ़िक्स टाइम के बाद मिल रही होती है, तो ये मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे डाउट हो जाता है शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो। मैंने इन वेबसाइट्स पे भी काम करना ख़त्म कर दिया। फिर मैंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के अरसा में ख़ुद को स्टेबल किया और बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाया। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या। दरअसल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसको शॉर्ट में फॉरेक्स कहा जाता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, ये फॉरेन एक्सचेंज का ही एक शॉर्ट नेम है, एक छोटा नाम है जिसको फॉरेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी एक करेंसी का किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्टिंग फॉरेक्स है। ये पॉइंट्स मैंने इस वजह से लिखे हैं कि अगर मेरी आवाज़ किसी जगह पर रुकावट बनती है तो आप उसको पास करके वीडियो को ये पॉइंट्स पढ़ सकें, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पे आपके पास डॉलर्स हैं, आप उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करवाने के लिए करेंसी एक्सचेंज बूथ पे जाते हैं और आप रुपीज़ लेके घर आते हैं, तो आपने फॉरेक्स को एक्सपीरियंस किया, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? हम एक्सचेंज बूथ पर डॉलर देकर यंस लेते हैं, तो बेसिकली हम फॉरेक्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। किसी भी एक करेंसी से जब हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होते हैं तो हम फॉरेक्स कर रहे होते हैं। वो फिज़िकली होता है, यहाँ पर हमने ऑनलाइन इस चीज़ को करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर एग्जांपल एक्सचेंज बूथ पर एक्सचेंज रेट से आपको 100 येंस मिलते हैं, जबकि आप $1 की एक्सचेंज करवाते हैं। जब आप $1 एक्सचेंज बूथ पर देंगे तो आपको 100 येंस मिलेंगे। जैसा कि पाकिस्तान में हम $1 देते हैं तो हमें 105 रुपये मिलते हैं, तो वो एक्सचेंज रेट है। ठीक है, वो एक्सचेंज रेट पे हमें पेमेंट मिलती है। ये इंटरनेशनल रेट होता है जो अप एंड डाउन होता रहता है, और जब हम किसी भी करेंसी की कन्वर्टिंग करते हैं तो हम फॉरेक्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्सचेंज रेट चेंज होता है हर मिनट। इसी वजह से जब आप वापस येन को डॉलर्स में एक्सचेंज करवाने आते हैं सेम एक्सचेंज बूथ पे, तो आप क्या देखते हैं कि एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका होता है, क्योंकि ये हर मिनट हर सेकंड अप एंड डाउन हो रहा होता है और हमें इसी एक्सचेंज रेट से जो है वो पैसे बनाने हैं। ठीक है,
एक्सचेंज रेट्स इंटरनेशनल रेट्स होते हैं जो हर सेकंड चेंज होते हैं। इन चेंज होते रेट से हम पैसे भी बना सकते हैं। बस पता ये करना होता है कि एक्सचेंज रेट कम होगा और कब ये ज़्यादा होगा। ये चीज़ अगर हमें पता चल जाए, हमें ये प्रिडिक्शन करनी आ जाए, तो हम एक्सचेंज रेट के अप एंड डाउन से पैसे बना सकते हैं। इसी चीज़ का नाम फॉरेक्स है। इसी चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। और इंशाल्लाह कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सचेंज रेट से अर्निंग किस तरह से पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुका होगा कि फॉरेक्स क्या है और इसमें हम किस तरह से काम करते हैं। हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज होते हैं और ये उम्मीद करके कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा, इस तरह से हम काम करते हैं। हम एक्सचेंज रेट पे नज़र रखते हैं और एक्सचेंज रेट से के अप एंड डाउन होने से हमें नफ़ा या नुकसान होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स मार्केट इंट्रोडक्शन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। ये मार्केट 1971 में वजूद में आई। 1971 में ये मार्केट बनी और इस मार्केट के बारे में बता दूं, ये 24 घंटे खुली रहती है। क्योंकि ये डिफरेंट एरिया के टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से है। हम इस मार्केट में किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको रात 12 बजे एक्सचेंज रेट आपकी नॉलेज के मुताबिक ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 2 या 3 दिन ये ऊपर जाएगा, तो आप रात के 12 बजे भी इस मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसके पीछे ये वजह है कि जब यूरोपियन मार्केट्स क्लोज होती हैं तो एशियन मार्केट्स खुल जाती हैं, और जब एशियन मार्केट्स क्लोज होती हैं तो ये यूरोपियन मार्केट्स खुल जाती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अब टाइम कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है और यूके में कुछ और है। तो ये टाइम जोन्स के डिफरेंस की वजह से ये मार्केट खुली रहती है और इसमें हम किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, छुट्टी होती है, उस दिन हम अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, ये मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के सिमिलर है। स्टॉक मार्केट के बारे में बच्चा जानता है, न्यूज़ आती हैं, बस लोगों को पता नहीं है क्या है, लेकिन नाम से हर कोई वाकिफ़ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज से हर बंदा वाकिफ़ है, लेकिन पता नहीं है वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे शेयर्स का लेन देन होता है, शेयर ट्रेडिंग होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पहले से काम कर चुके हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब मैं बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितनी बड़ी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसमें डेली 23 बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है, डेली 23 बिलियन डॉलर्स का लेन देन होता है। जबकि फॉरेक्स मार्केट में डेली 5 ट्रिलियन डॉलर्स का लेन देन होता है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। और यही चीज़ इसको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ट्रेड होता है। बाज़ार में भी हम चले जाएं, जिस मार्केट में सबसे ज़्यादा रश होगा, ज़्यादा लेन देन हो रहा होगा, हम कहेंगे यार बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें हमेशा रश रहता है। तो इसी तरह से इस मार्केट में डेली 5 ट्रिलियन डॉलर्स का लेन देन होता है। हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं, हम ट्रेडर्स की वजह से डेली 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। और बाकी की अमाउंट की जो ट्रेडिंग है वो जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डिफरेंट जो और फीचर्स हैं उसकी वजह से ये डेली 5 ट्रिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड होता है। ये स्टॉक मार्केट से 20 गुना बड़ी मार्केट है। ये बात आपने याद रखनी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में काम करने जा रहे हैं। तो अब लिहाजा अगर एक बंदा दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में काम करने जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि बिना सीखे तो काम नहीं करेगा। तो बिना सीखे इस काम में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है और आपका पैसा ज़ाया हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा, पैसा क्यों ज़ाया हो सकता है? उसकी रीज़न ये है कि फॉरेक्स में हम इकोनॉमीज़, बैंक्स और हाई फाइनेंस मैनेजमेंट लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं। हमें बैंक्स के शेड्यूल्स को समझना होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को समझना होता है और थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में इल्म रखना होता है। तो इस वजह से हम इसमें से कमा सकते हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद जानबूझ के लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, इस फील्ड में सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, किसी भी कंट्री की करेंसी का रेट क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, ये चीज़ मैं अब आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदा अमेरिका से आता है और अपने जो है वो उसके पास डॉलर्स हैं और